जी जी माँ ने गांव से राशन और खूब सारी सब्जियां भेजी हैं। कहाँ रखवा दूं? देवरानी शिप्रा ने अपनी जेठानी काव्या से पूछा। तुम और तुम्हारे गंवार घर वाले, यहाँ यह सब मिलता नहीं क्या जो तुम्हारे माता पिता इतनी दूर से ट्रक में लोड कर सारा सामान यहाँ भेज देते हैं? पूरी सोसाइटी में बेइज्जती हो जाती है। कभी मॉल से सामान लाने का सोचो, उससे पहले ही सारा कुछ आ जाता है। भाभी, इसमें बुराई ही क्या है? शहर में रहते हुए भी हमें शुद्ध और देसी चीज़ें घर बैठे ही खाने को मिल रही हैं। जहाँ लोग शुद्ध चीज़ों के लिए तरसते हैं, वहाँ बिना मेहनत किए ही सब हाजिर है। तुमसे यही उम्मीद थी देवर जी। एक तो पहले से ही आप इस गंवार से शादी करके ले आए और अब ऊपर से इसके लिए अपनी भाभी पर ही चिल्ला रहे हैं। भूल गए क्या? मम्मी पापा के जाने के बाद मैंने ही आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना भाभी का। नहीं, आगे से मैं अब उनको तुम्हारा और तुम्हारे मायके वालों का मजाक नहीं बनने दूंगा। भाभी दिल की बुरी नहीं है। आजकल उन पर ऑफिस का वर्कलोड शायद कुछ ज़्यादा ही है और फिर टिया और निखिल के पेपर का भी प्रेशर है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। बात आई गई हो गई थी, पर अक्सर ही काव्या शिप्रा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी, जबकि वह भी अच्छे से जानती थी कि उसके ऑफिस जाने से उसके घर वापस आने तक शिप्रा ही थी जिसने घर, बच्चों, सभी कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा था। कुछ दिन पहले की ही बात थी जब काव्या ने अपनी सारी सहेलियों को घर पर बुलाया था। तब उसने शिप्रा को कमरे से बाहर ही नहीं आने दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी सहेलियों को पता चले कि उसके देवर ने एक गांव के परवरिश में पली लड़की से शादी की है। काव्या शुरू से ऐसी नहीं थी, पर जब से उसके देवर शरद ने उसकी चचेरी बहन निशा से शादी ना करके अपनी मनपसंद लड़की शिप्रा से शादी की है, तभी से वह उन दोनों से बहुत नाराज़ थी। शरद को तो तब भी उससे माफ़ कर दिया था, तभी से वह उन दोनों से बहुत नाराज़ थी। शरद को तो तब भी उसने माफ़ कर दिया था, पर कोई गलती ना होते हुए भी वह शिप्रा से कभी भी खुश नहीं हो पाई। समय अपनी गति से चला जा रहा था कि एक दिन काव्या को अपने ऑफिस के काम से शहर के बाहर जाना पड़ा। बच्चों की और पति सोमेश की पूरी जिम्मेदारी शिप्रा पर छोड़ वह अपने काम से निकल जाती है। 2 ही घंटे बीते थे कि खबर आ जाती है कि काव्या की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। किसी भले व्यक्ति की वजह से उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। सब लोग तुरंत ही अस्पताल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि सीट बेल्ट लगी होने की वजह से जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। फिलहाल मरीज अभी बेहोश है, बाकी रिपोर्ट्स आने पर पता चल जाएगा। मामूली सा फ्रैक्चर है, कुछ अंदरूनी चोटें हैं। चेहरे पर से चोट के निशान समय के साथ चले जाएंगे। 1-2 महीने में बिल्कुल सही हो जाएगी। तब तक आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर हिदायत देकर काव्या को अस्पताल से छुट्टी दे देता है। घर वापस आते ही शिप्रा काव्या की पूरी जी जान से सेवा करती है, जल्दी उसके घाव भर सकें। एक सुबह, शिप्रा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें हर समय इतना बुरा भला कहा, हमेशा तुम्हारे पहनावे और बोली का मजाक उड़ाया। उसके बावजूद भी तुम सब कुछ भुला दिन रात मेरी सेवा करने के लिए समर्पित रही। इतना तो कोई अपना खास भी नहीं करता। अगर मैं अपने पैरों पर फिर से इतनी जल्दी सही सलामत खड़ी हो पाई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे घरेलू नुस्खों की वजह से। हमेशा तुम्हें अशिक्षित और गंवार समझा, पर असल में शिक्षित होते हुए भी मैंने तुम्हारे साथ अशिक्षित जैसा व्यवहार किया। मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। भाभी, आप मेरी बड़ी बहन के समान हैं। आपको मुझे डांटने फटकारने का पूरा हक है। माफ़ी मांगकर मुझे यूं शर्मिंदा ना करें, कहते हुए शिप्रा ने झुककर अपनी जेठानी काव्या के पैर छू लिए। देवर जी, क्या आप अब भी अपनी भाभी से नाराज़ हैं? काव्या ने अपने कान पकड़ते हुए शरद से पूछा। भाभी, माँ से भी कोई नाराज़ होता है क्या? मैंने तो अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ आप और भैया की वजह से हूँ। पर भाभी, पर क्या भैया? अब जब आप पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं तब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने यही पास में एक फ्लैट ले लिया है। अब से मैं और शिप्रा वहीं रहेंगे। भैया तो सब जानते हैं ये बात, हम आपको बताने ही वाले थे, तब तक आपके साथ ये हादसा हो गया। पर ये सब क्यों?
कब, कैसे, एक साथ ही बहुत सारे प्रश्न काव्या ने पूछ डाले। अब तो सब कुछ सही भी हो गया है और आपने भी तो मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। काव्या पति सोमेश से गुस्सा होते हुए बोली। भाभी, इसमें भैया की कोई गलती नहीं है, मैंने ही मना किया था। आप बड़ी हैं, माँ समान हैं, आपका कुछ भी कहा सिर आंखों पर मैंने भी शिप्रा से शादी करते वक्त कुछ वादे किए थे और उन्हें पूरा करना भी ना केवल मेरी जिम्मेदारी है बल्कि मेरा दायित्व भी है। मैं रोज़ रोज़ अपनी पत्नी के आत्मसम्मान को चोट पहुँचते नहीं देख सकता। भाभी, ज़रूरी नहीं हर बार रिश्तों को सच की कसौटी पर खरा उतरने के लिए किसी अवसर की ज़रूरत पड़े। अगर आपके साथ यह हादसा नहीं हुआ होता तो आप अभी भी शिप्रा के साथ वही बर्ताव करती। वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये घर हमारे लिए छोटा भी पड़ता, इसलिए मेरा और शिप्रा का यहाँ से जाना ही बेहतर है। पास रहकर दिलों में दूरी रहे, उससे बेहतर दूर रहकर आपस में प्यार और मिलाप रहे, वह ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर इतनी जल्दी ये सब फैसला, कुछ समय तो मुझे अपनी छोटी बहन शिप्रा के साथ बिताने दिया होता। भाभी, कुछ फैसले अचानक ही लिए जाएं तभी सही रहते हैं। शिप्रा और शरद दोनों ने अपना सामान लिया और अपने नए घर के लिए निकल गए। तो देखा आपने दोस्तों, छोटी छोटी बातें हमें कितना कुछ सिखा जाती हैं और जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं वही लोग समझदार होते हैं। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।